आज हम बात करेंगे सीको के एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसको अवार्ड मिल चुका है फॉर द नई इन्वेंशन का, जो बैंगलोर में एक एग्जीबिशन लगती है इमटेक्स, जो आप वेरी वेल नोन इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनको पता होगा। इमटेक्स इज इंडिया लार्जेस्ट एग्जीबिशन ऑफ मशीन टूल इंडस्ट्री। सो उसमें सीको के इस प्रोडक्ट को अवार्ड मिल चुका है। और ये प्रोडक्ट है क्या? स्टैंडर्ड चक है, मैनुअल चक, पर इसकी खासियत ऐसी है कि इसको कई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उसको बड़ा अच्छा मानते हैं। क्यों मानते हैं उसको मैं रीजन बताता हूँ आपको। पहले चक में बताता हूँ। नॉर्मल चक के साथ क्या आएगा, एक आएंगे सॉफ्ट जॉस का सेट, जो सेम हमारा सीएनसी में जो लगता है वो सेम। एक ऑपरेटिंग हैंडल है, ये इसका आगे का स्प्रिंग, चक विद हार्ड जॉस जो ऊपर इसमें इंस्टॉल है, एक ये एल की, और ये 3 इसको क्लैंपिंग के बोल्ट्स। अब चक में खासियत क्या है, वो है इसका डिजाइन। अब डिजाइन कैसा है कि इसके जो जॉज हैं, जो इसमें वर्किंग जॉज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस हिसाब से है सो दैट कि इसमें डस्ट ना जाए। अब जो नॉर्मल मैनुअल चक्स होते हैं उसमें डस्ट जाती है, तो डस्ट की वजह से जो चक है, जैसे हमको वर्टिकल पोजीशन में चक होल्ड किया ड्रिलिंग पर्पस के लिए, मिलिंग पर्पस के लिए, तो जो चिप्स वगैरह हैं वो आपके चक में जाके जो चक की एक्यूरेसी को हार्म करते हैं, जो एक्यूरेसी नहीं दे पाते हैं, जल्दी कट जाते हैं। तो उसके ओवरकम करने के लिए तो ये चक उन्होंने डिजाइन किया था। सीको कंपनी का ये प्रोडक्ट है, तो उन्होंने ये वाला चक डेवलप किया था। और नाउ अ डे इट्स वेरी, जो पहले मतलब जब ये लाए थे, इन्होंने लॉन्च किया था तब से तो काफी है। अब तो ज्यादा अवेयरनेस है प्रोडक्ट्स की, इस प्रोडक्ट की लोग में, तो ज्यादा प्रोडक्ट सेल आउट होता है। इसमें 2 तरह के मॉडल्स आते हैं। एक आता है आपका स्टैंडर्ड बॉडी, जो कास्ट आयरन बॉडी का आता है सेमी स्टील, और एक आता है एसजी आयरन बॉडी, जो ये वाला चक है ये एसजी आयरन बॉडी का। इसमें और इसमें क्या फर्क है, सीआई बॉडी में जो है थोड़े टाइम बाद वियर एंड टियर आ जाता है, और जो एसजी आयरन बॉडी है इसमें थोड़ा कम आता है। मतलब बहुत रेयर केस में एसजी आयरन में आता, कम आता है, यानी मैं कहूँगा नहीं आता, आता है पर कम आता है, ओवर द ईयर्स आता है। इसमें चक का मॉडल है सीको DP3K। अब DP का मतलब है डस्ट प्रूफ, 3 का मतलब 3 जॉस, K का मतलब है जो सरेशन है इसकी वो है 1.5 इंटू 60 डिग्री सरेशन। जो ये वाले सॉफ्ट जॉज हैं, जो नॉर्मल आपके पावर चक्स में जो आते हैं, स्टैंडर्ड पावर चक्स में, वो सेम जॉज आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सरेशन वही है 1.5 की, स्लॉट 14 mm का, जो CD है सेंटर डिस्टेंस दैट इज 25 mm, जो स्टैंडर्ड आपका वो वाले चक्स में, और सेम उसी के हार्ड जॉज वगैरह इसमें ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं। अब मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। नॉर्मल मैनुअल चक है, ये देखिए नॉर्मल मैनुअल चक की तरह ऑपरेट हो रहा है। इसमें ना एक चीज है, जो चाल है इसकी, जो इसमें वर्किंग चाल बोलते हैं, वो मेरे ख्याल से कोई 8-10 मिलीमीटर या 5-6 मिलीमीटर की है, सो दैट की जो डस्ट है वो अंदर नहीं जाती। ये सिर्फ मूव ही उतना करता है, 8-10 मिलीमीटर के करीब मूव करता है। अब यहाँ पे ये जाम हो गया, ये आगे मूव नहीं करेगा। तो अगर आपने इससे छोटा कंपोनेंट बांधना है तो आप ये एल्की से ये बोल्ट्स को लूज करेंगे, बोल्ट्स को लूज करके इसको आगे की तरफ आप शिफ्ट करेंगे, सो दैट इसमें आप छोटा कंपोनेंट्स वगैरह इसमें बांध सकें। और सेम एज अगर आपने बड़ा कंपोनेंट बांधना है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूं कैसे इसमें बांधेंगे। अब जैसे कि मैंने ये बोल्ट्स वगैरह दोनों के ओपन कर लिए, ठीक है। अब बोल्ट्स ओपन करने के बाद इसको अगर हमने छोटा कंपोनेंट लेना है तो इसको मूव करेंगे आगे की तरफ में। ये देखिए सेम सरेशन है अपनी, जो हमारी सीएनसी में होती है 1.5 की सरेशन है, वो सेम टी नट इसमें इंस्टॉल होगा। सेम मैकेनिज्म सारा पावर चक का ही है, बट जो मूविंग है वो मैनुअल की है। ये इसमें करेंगे और इसको आगे की तरफ हम यहाँ पर होल्ड कर देंगे, सो दैट ये आगे हो गया तो छोटा कंपोनेंट पकड़ लेंगे। अब इसी में अगर हमने बड़ा कंपोनेंट पकड़ना है तो सेम एज इन जैसे सीएनसी में होता है, इसको हम इस पोजीशन में हैंडल करके और यहाँ पर माउंट कर देंगे, सो ये यहाँ पर बड़ा कंपोनेंट माउंट करेगा। तो इसका जो बेनिफिट था डेवलप करने का वो यही था, ये सारा सील्ड है, यहाँ से भी इसमें डस्ट कवर लगा हुआ, फ्रंट से भी, सो दैट यहाँ से भी कोई डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। मूविंग जो है वो चक की वो सिर्फ आपकी 5-6 मिलीमीटर की या 6-7 मिलीमीटर की है, सो दैट ऊपर जॉज आया था तो तभी चिप कवर नहीं जाता। इसमें क्या है, जो वर्किंग टाइम है, जैसे हम बोलते हैं लाइफ जो है वो ज्यादा मिल जाती है। सेम वही है, पिनियन और स्क्रॉल के ऊपर ही चक है, ये सेम एज नहीं कोई नया दूसरा मैकेनिज्म, वही सेम है। पिनियन और स्क्रॉल के ऊपर ये चक है, उसी पे ही मूव करता है। और मैं जॉज दो दिखाता हूँ आपको। जो जॉज है वो ऐसे हैं, सीएनसी टाइप जॉज है इसके। जो नॉर्मल जो जॉज होते हैं उसके होते हैं 22 mm मिलीमीटर के, 22 के होते हैं। इसमें आपके जो जॉज की विड्थ है वो अप्रोक्स मान के चलिए कोई 32 mm के करीब है, तो राउंडिंग जो है वो ज्यादा मिल जाती है इसमें स्क्रॉल की। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पर आके ये स्टॉप हो गया। अब इसको मूव करेंगे बैक की तरफ, ये पीछे की तरफ जा रहा है। अब कई लोग ये कहेंगे जी नीचे यहाँ से डस्ट जाएगी, बट इन्होंने मैकेनिज्म ऐसा दिया कि यहाँ पर एक आगे के लिए एक बैकलैश है, सो दैट यहाँ पर वो चिप्स वगैरह जाएंगे तो बाहर आपको निकाल सकता है मैग्नेट की तरफ से।
मैंने लगा के, सो आगे जाएगा ही नहीं। वैसे तो वैसे भी नहीं जाएगा, पर फिर भी आप अगर चिप वगैरह चले जाते हैं तो यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर की तरफ में इसमें डस्ट वगैरह चिप्स वगैरह नहीं जाते। ये चेक मेनली जो यूज होता है वीएमसी मशीन के ऊपर, क्योंकि जो वर्टिकल है वो वर्टिकली उसमें करते हैं, जो डस्ट वगैरह हो जाती है तो उसमें मिलिंग मशीन में आप इसको वर्क कर सकते हैं। देन आफ्टर उसमें ड्रिलिंग कंपोनेंट्स में जो भी आपका कोई एसपीएम यूनिट है जो वर्टिकल पोजिशन में है आपका, तो उसमें ये वाला प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। लेथ मशीन में भी कर सकते हैं, बट जो ये बना था, जो डिजाइन हुआ था, वो उसी पर्पज के लिए हुआ था, जो वीएमसी ड्रिलिंग और मिलिंग के ऊपर ये आप इसको इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हो। और रही बात दूसरी, जो हर चीज मैं आपके लिए बताता हूँ, इन केस अगर मैंने कुछ गलत बोला है जो मुझे नॉलेजेबल नहीं है, सो आई एम नॉट एज सच टेक्निकली साउंड, सो यू कैन सजेस्ट मी सजेशन ऑफ योर्स इन द कमेंट्स। तो आप मुझे अपने सजेशंस वगैरह जरूर डालिया करिए, सो दैट मैं आगे के लिए वो चीज सीख भी पाऊं और आपके लिए वो चीज ला भी पाऊं। जिनको नहीं पता, मैं आपसे सीखना चाहता हूं और उनको सिखाना चाहता हूं। सो आई एम जस्ट द मीडिएटर ऑफ दोज टेक्निकल्स एंड द नॉन टेक्निकल पीपल्स। तो आप मुझे समझाइए, मैं आगे समझाऊंगा। थैंक यू, and do like and subscribe our channel so that we can bring a new product for you.